नमस्कार, आप देख रहे हैं बात देवभूमि की। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। ओलंपिक में विनेश फोगाट अयोग्य घोषित हो गई हैं, जिसके कारण अब विनेश फोगाट फाइनल से बाहर हो गई। वहीं अयोग्य घोषित के इस फैसले पर भारत ने इसका विरोध किया है, तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर गहरा दुख जताया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक्स ऐप पर यह पोस्ट किया और उन्होंने पोस्ट में लिखा है कि विनेश, आपकी विजय यात्रा स्वर्णिम है। साथ ही आगे उन्होंने एक्स पर यह पोस्ट किया कि पेरिस ओलंपिक 2024 में आपके शानदार प्रदर्शन से प्रत्येक भारतीय खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आगे एक्स ऐप पर यह पोस्ट किया कि आज की घटना हम सभी के लिए दुखद है और हमें पूरा विश्वास है कि आप पुनः नई मजबूती और ऊर्जा के साथ भारत की यश पताका संपूर्ण विश्व में आप फहराएंगे। आगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह पोस्ट किया कि हमें आप पर गर्व है। और भी राजधानी देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य सचिवालय के वीर चंद्र सिंह गढ़वाली सभागार में सचिव समिति की बैठक में हिस्सा लिया। इस दौरान सभी अधिकारी बैठक में मौजूद भी रहे। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। पेरिस ओलंपिक में उत्तराखंड से 4 खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया। इनमें से एक देहरादून के सूरज पमार 20 किलोमीटर वॉक रेस में हिस्सा लेंगे और उनसे प्रदेश के साथ साथ देशवासियों को भी काफी उम्मीदें हैं। वहाँ पे गेम है, हमें बहुत खुशी है, बहुत खुशी, बहुत पूरा देश को पूरी खुशी है जी। परिवार में सबको खुशी है जी, पूरी खुशी है आज तो जी। परिवार में तो एक प्रकार से उत्सव जिस प्रकार से मनाते हैं, इसी प्रकार की भावना इसी प्रकार से चल रहा है। सभी बहुत ज़्यादा खुश हैं परिवार में। मैं उसका चाचा या उसके ताऊ, परिवार में और भी बड़े ताऊ, सभी बहुत खुश हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं सूरज का आज के इस इवेंट को लेकर के। परिवार में एक प्रकार से त्यौहार का जैसा माहौल बना हुआ है। सभी बहुत खुश हैं और उम्मीद करते हैं कि सूरज ओलंपिक में अच्छा करे। और मैं सभी से, अपने गांव वालों से, अपने प्रदेशवासियों से, देशवासियों से, आप सभी से प्रार्थना करूंगा कि सूरज के लिए प्रार्थना करें कि वो अच्छा करे और विजय होकर आए। हमें तो बहुत ज़्यादा खुशी है, पूरे देश को, प्रदेश को, सभी को बहुत ज़्यादा खुशी है। देश का नाम रोशन करेगा। हम तो उससे उम्मीद करते हैं कि गोल्ड मेडल वो लेके आए और देश का नाम रोशन करे, देश का मान बढ़ाए। केदार घाटी में भारी बारिश का कहर इस वक्त जारी है और भारी बारिश से मंदाकिनी नदी इस वक्त तूफान पर है। वहीं सेना की ओर से सोनप्रयाग में मंदाकिनी नदी में अस्थायी पुल ये बह गया है। और आपको बता दें कि केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग में फंसे तीर्थयात्रियों को सुरक्षित निकालने के लिए जो पैदल पुल तैयार किया गया है ताकि यात्रियों को सुरक्षित वहां से निकाला जा सके। और भी बरसात के कारण ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूस्खलन ये हुआ है। गौचर कमेड़ा के पास भारी भूस्खलन हो गया है, जिसके कारण एक वाहन पहाड़ में फंस गया है। बड़े बड़े बोल्डर गिर रहे हैं। तस्वीर आपके सामने। उत्तराखंड के सभी बीजेपी सांसदों ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की है। कई मुद्दों पर इस मुलाकात में बातचीत भी हुई है। इस दौरान सांसदों ने केदारनाथ आपदा से नुकसान और पुनर्निर्माण कार्यों को लेकर यह जानकारी दी है। केदारनाथ में आपदा से भारी नुकसान हुआ, साथ ही आपदा में क्षतिग्रस्त सड़कों के पुनर्निर्माण का भी आग्रह किया गया है। तो आप सब लोगों की जानकारी में है कि उत्तराखंड में जिस प्रकार से केदार घाटी में बहुत बड़ी आपदा आई है और बहुत बड़ी मात्रा में सड़कों को, जो राजमार्ग है, उनको नुकसान हुआ है। उस सब को लेकर आज हम उत्तराखंड के सभी सांसदों ने, जो हमारे मंत्री जी हैं नितिन गडकरी जी, उनसे मुलाकात की है और उनको सारा उसके बारे में अवगत कराया कि वहाँ भारी नुकसान हुआ है। बहुत बड़ा जो नेशनल हाईवे का पार्ट है वो भी बह गया है, तो वहाँ पर भी लोग श्रद्धालु जाना चाहते हैं। केदारनाथ जी की यात्रा रुकी हुई है
और वहाँ पर हमारी उत्तराखंड की जो आर्थिकी है वह भी उससे जुड़ी हुई है। लोगों को काफ़ी भारी नुकसान हो रहा है। तो हमने कहा कि जल्दी से मार्ग जो दुरुस्त हो, इसके लिए उनसे आग्रह किया। उन्होंने कहा कि जैसे ही मौसम साथ देगा हम जल्दी से जल्दी मार्ग को दुरुस्त करेंगे। इसके साथ ही जहाँ जहाँ पर पहाड़ों में लैंडस्लाइड हो रहा है और जहाँ रास्ते टूट रहे हैं उसके बारे में हमने स्थायी हल के बारे में भी उनसे बात की है और हम उनका आभार प्रकट करते हैं। उन्होंने कहा है कि उन मार्गों में जहाँ टनल बनाने की आवश्यकता है वहाँ जल्दी टनल के लिए एक प्रस्ताव बनाएंगे। साथ में जहाँ आर्टिफिशियल टनल एक तरह से बनती है उसके लिए भी बात करेंगे और उन्होंने जल्दी सबको करने के लिए हमको आश्वासन भी दिया है। इसमें सभी उत्तराखंड के सांसदों के साथ हमारे यहीं से राज्य मंत्री अजय टमटा जी हैं, वह भी थे और जो सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के जितने भी अधिकारी हैं वह भी इस बैठक में मौजूद। और मौसम विभाग ने प्रदेश के 5 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि देहरादून, पिथौरागढ़, नैनीताल और चंपावत जिले में भारी बारिश की संभावना है। इस दौरान उन्होंने पहाड़ की यात्रा करने वाले लोगों से विशेष सावधानी बरतने की भी अपील की है। पिथौरागढ़ है या नैनीताल है, चंपावत है और यहाँ देहरादून है, तो इनमें तो हैवी रखी गई है। जहां तक बागेश्वर की बात है तो उसमें कल भी संभावना है कि हैवी से वेरी हैवी तक मिलेगी। तो इस तरह की स्थिति बनी हुई है और जो हल्की से मध्यम बारिश है वो तो ज्यादातर जगहों में दिखी रही है आज और कल को जाए। जब आप उससे आगे जा रहे हैं 8 या 9 तारीख में तो थोड़ी एक्टिविटी कम हो रही है और लाइट से मॉडरेट रेन आप कह सकते हैं कि अनेक जगहों पर मिलेंगी, लेकिन हाँ हैवी रेन की संभावना कम है। एक आध स्टेशन को मिल सकता है, अदरवाइज जो हैवी रेन की इतनी संभावना नहीं दिख रही है। साथ में आप देखेंगे कि जो आज और कल अगर मैं बात करूं तो इंटेंस है, वेरी इंटेंस स्पेल है कि विद इन आवर जो 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर तक की रेंज जो है, जो खासकर जिनमें वेरी हैवी तक दी गई रेंज जो है, तो वहां पर संभावना कि इस तरह की स्पेल्स भी मिलेगी कि शॉर्ट ड्यूरेशन में काफी 4-5 सेंटीमीटर तक की रेंज जो है। और वही केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर सेवा फिर से शुरू ये हो चुकी है और इस बार श्रद्धालुओं को किराए में 25% की छूट भी दी गई है। आपको बता दें कि रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ मार्ग पर अतिवृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों और पुनर्निर्माण कार्यों की समीक्षा करने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि यात्रा मार्ग को ठीक करने के लिए प्रयास लगातार जारी हैं और यात्रा को जल्द से जल्द बहाल भी किया जाएगा। बाबा का दर्शन करने आए थे, केदारनाथ बाबा का 2 जगह गंगोत्री यमुनोत्री तो दर्शन हो गया, अब यहीं बचा था। और यहाँ पे मौसम खराब की वजह से आज कई दिन बाद तो ये हेलीपैड चालू हुआ, लेकिन जो है आज टिकट था 12 बजे का और मौसम की वजह से अब कुछ निराशा हो रही है कि जो है बाबा का दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। देखिए क्या होता है, बाबा की जैसी कृपा हो। सरकार की तरफ से तो सब ठीक ही है। अब ऊपर वाले का प्रकृति के आगे सब कुछ किसी का वो नहीं चल पाता है। बाकी जिसका जो प्रयास है, प्रशासन है, सब कुछ अपना कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, सब कुछ चल रहा है, ऐसी कोई बातें नहीं। बाकी जो है अब जब उनका होता है तो फिर कहीं ना कहीं दिक्कतें कुछ न कुछ आती हैं। बाकी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सबको बाबा खुश रखे। और वहीं देहरादून की डीएम सोनिका सिंह ने मसूरी में आपदाग्रस्त क्षेत्रों के साथ ही गलोदी धार पर क्षतिग्रस्त सड़क का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को सड़क के निर्माण में तेजी लाने के निर्देश भी दिए हैं। इसके अलावा डीएम ने नगर पालिका के कार्यालय में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बाकायदा मीटिंग भी की है, जिसमें उन्होंने विभिन्न योजनाओं के तहत चल रहे काम को जल्द से जल्द पूरा करने के साथ ही और किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतने के भी निर्देश दिए हैं। पहले तो यहाँ पे जो थोड़ा नुकसान हुआ है बरसात की वजह से, चाहे मॉल रोड हो गया या हमारे निगम के पालिका के ऑफिस के साइड में जो पुश्ता डहा है वो हो गया, गुलोगी का एरिया हो गया, वो सब इंस्पेक्ट किया गया और जल्द से जल्द यहाँ कार्य पूर्ण करने के इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं जो कंसर्न लाइन डिपार्टमेंट है उनको। इसके अलावा जो सफाई व्यवस्था है उसके बारे में आज काफ़ी हम लोगों ने डिस्कशंस किए और उसके बाद ये हम लोगों ने निकाला है, मतलब जो हम इनिशिएट करने की सोच रहे हैं फ्रॉम नगर पालिका कि हम एक टोल फ्री नंबर चालू करेंगे। और क्योंकि हमारा डोर टू डोर कलेक्शन अराउंड 70 to 75% होता है, तो जो छूट जाता है उसके लिए लोग यहाँ हमें कॉल करके बता सकते हैं कि यहाँ से उठाना है और हम समय के हिसाब से और अवेलेबिलिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स के हिसाब से वहाँ से कूड़ा उठवा लिया करेंगे। तो एक ये हम लोग इनिशिएट करने जा रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो वेस्ट डिस्पोजल है, तो जो टूरिस्ट आता है उसको हम कोशिश करेंगे कि ट्रैश बैग दे दें और एक कलेक्शन पॉइंट्स हम जगह जगह बना दें जहाँ पे ये बैग्स जो हैं कलेक्ट हो जाएं और कूड़ा जो है वो
स्पेशली जो हमारा रोड साइड एरिया होता है जहाँ पे पड़ा रहता है वो ना हो। और ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देर शाम उत्तराखंड राजभवन पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से मुलाकात की है और समसामयिक विषयों पर चर्चा हुई, विचार विमर्श भी हुआ है। इस दौरान राज्यपाल को मुख्यमंत्री धामी ने केदारनाथ पैदल मार्ग में जारी राहत और बचाव कार्यों की प्रगति के बारे में जानकारी दी है। इस मौके पर राज्यपाल ने केदारनाथ में चल रहे राहत और बचाव कार्य को लेकर मुख्यमंत्री धामी की जमकर तारीफ भी की है। और वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुख्यमंत्री आवास पर मुलाकात की है। मुख्यमंत्री से मुलाकात के दौरान हरीश रावत खिलखिलाते हुए और खुश भी नजर आए हैं। इस दौरान राज्य के विकास और स्थानीय मुद्दों सहित कई मुद्दों को लेकर दोनों के बीच लंबी बातचीत भी हुई है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुख्यमंत्री आवास में लेफ्टिनेंट जनरल अनिंदिया सेन गुप्ता सेंट्रल कमांड ने भी ये मुलाकात की है, भेंट की है और इस दौरान उन्होंने राज्य से संबंधित सेना से जुड़े विभिन्न विषयों पर मुख्यमंत्री से विस्तार से चर्चा भी की है। और वह देहरादून में विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने अधिकारियों के साथ बैठक की है और बैठक में गैरसैंण में 21 अगस्त से प्रस्तावित मानसून सत्र की तैयारियों के संबंध में चर्चा हुई है। इस दौरान रितु खंडूरी ने सत्र के दौरान आपात स्थिति से निपटने के लिए अधिकारियों को तैयारी रखने के लिए कह दिया है। साथ ही सत्र से पहले गैरसैंण विधानसभा भवन में बिजली, पानी, मेडिकल, फोन, इंटरनेट जैसी सुविधाएं सुनिश्चित करने के भी निर्देश दे दिए गए हैं। सत्र को लेके पूरी तरह से तैयारी है हमारी, लेकिन मैंने आज अपने अफसरों के साथ जो विधानसभा सचिवालय है उनके साथ एक बैठक की है ताकि जो भी हमारे जो सत्र है वो सही तरीके से चले, किसी को किसी तरह की समस्या ना हो और जनता के जो भी प्रश्न होते हैं, जो भी मुद्दे होते हैं वो हमारे सदन में उठ सके और उनके जवाब मिल सकें। इस तरह से प्रयास रहेगा कि सभी को ठीक से सुविधा मिले और सत्र ठीक से चले। और वे उत्तराखंड के उत्तर प्रदेश से अलग होने के बाद परिसंपत्तियों के बंटवारे से संबंधित बातों को लेकर वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने पुनर्गठन विभाग की समीक्षा बैठक की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि कुछ परिसंपत्तियां जिनमें वन विकास निगम के 99 करोड़ उत्तर प्रदेश की ओर से यह दिया जाना था और उसमें 2017 तक ब्याज लगाकर 563 करोड़ यह हो चुका है जो राज्य को मिलना चाहिए। आप जानते हैं कि जैसे उत्तराखंड राज्य का निर्माण हुआ और उत्तर प्रदेश, चूँकि आप जानते हैं कि हम पहले उत्तर प्रदेश में हुआ करते थे और उनसे अलग होने के बाद कुछ संपत्तियों का बंटवारा हमारे माननीय धामी जी और माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी साहब के बीच में जो बातचीत का सिलसिला जारी हुआ उसमें बहुत से मुद्दे तय हुए, लेकिन अभी कुछ मुद्दे तय होने बाकी हैं जिसको लेके मैंने आज अधिकारियों से बैठक ली है और उनसे कहा है कि हम जो हमारे ऐसे मुद्दे हैं जिनका निस्तारण होना बाकी है तो उस पर हम लोग आगे कदम बढ़ाएं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।